नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देख सकते हैं आज के ही न्यूज आर्टिकल में आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिगार्डिंग आपका ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। और इसमें आप देखने के लिए मिलेगा, देखिए 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। तो ये क्या है, ये तो आपको पता ही है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है 2018 के बाद आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो अभी तक नहीं आई है। 2018 में आपकी 69,000 भर्ती आई हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई है। और जबकि आपको ये पता है कि सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या हैं, वो अपना सभी जो अपना जो भाषण देते हैं, जो आपका जो तथ्य देते हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें गलत तरीके से पेश करते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं और सरकार भी मान चुकी है। देखिए 51,112 जो पद हैं उसके लिए तो सरकार कह चुकी है खुद, हमारे पास ये पद खाली हैं। और इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने लगभग 63,000 के समथिंग पद बताए थे कि हमारे पास 63,000 से समथिंग पद खाली हैं। और ये कह रहे थे, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 63,261 पद रिक्त होना सदन में स्वीकार कर चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। और इस तरीके से और भी ज़्यादा पद खाली हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप अंदाज लगा के देखें, जैसे मान लीजिए 1 साल पे कम से कम 10,000 जो टीचर हैं वो रिटायर होते हैं। तो अगर आप 4 साल से अगर देखेंगे, 18 के बाद आपका 19 बीत गया, 19 बीत गया, उसके बाद आपका 20 चला गया, 20 के बाद आप देखेंगे तो 21 गया, 21 के बाद 22 गया, 22 गया, अभी चल रहा है 23 समथिंग। आप देख सकते हैं यहाँ 4 साल तो कंप्लीटली बीत चुका है। तो 4 साल में भी अगर जोड़ेंगे तो 40 मान लीजिए, 40 का हम 30 ही मान लेते हैं। 30,000 टीचर यहाँ से रिटायर हो जा रहे हैं। तो आपके 63,000 में 30,000 और जोड़ देंगे, लगभग आपका 93,000 के समथिंग हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही, मतलब कल जन परसों में एक ट्विटर हैंडल से आपका जो बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट है वहाँ से भी एक ट्वीट आया हुआ था। तो उसमें बताया गया था कि आपका पहले 1,34,00,000 बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। अब यहाँ पर 1,00,00,000 समथिंग 92,00,000 के समथिंग कुछ बताया गया था। तो आप देख सकते हैं अभी जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। अब संख्या बढ़ी है तो टीचरों की आवश्यकता पड़नी चाहिए थी। बट क्या है कि यहाँ पर राजनीति सब पूरा खेल करती है। तो राजनीति, और देखिए यहाँ पे और भी एक तथ्य मैं बताऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 68,000 जो 500 वैकेंसी थी, 68,500 वैकेंसी थी, इसमें भी आपका जो जो सीट खाली रह गई थी वो समथिंग 22,000 के समथिंग सीट खाली रह गई थी। तो ये भी आप पद जोड़ लीजिए, कम से कम आप देख सकते हैं। तो आप अगर अंदाजन लगाएंगे तो समथिंग आपको पद देखने के लिए मिल जाएंगे 1,20,000 के समथिंग पद खाली हैं अभी। मतलब आप अगर इन्हीं तथ्यों को जोड़ लेते हैं फिर भी 1,20,000 के समथिंग पद खाली हैं। और इस आर्टिकल में क्या बताया गया वो भी हम देखिए, यहाँ पे पढ़ के आपको बताएंगे। देखिए जो आर्टिकल आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ है, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षु अभ्यर्थी 4 वर्ष से नई भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आंदोलन भी किए गए थे। जैसा कि आपको पता होगा 2000 जो 22 था, जब इलेक्शन चल रहे थे, यानी जो योगी जी सीएम के जो इलेक्शन यूपी में चल रहे थे, तब कितना आंदोलन हुआ था। लोगों ने सड़कों पर उतर उतर के आंदोलन किया गया था। तब क्या हुआ था, सरकार थोड़ा दबाव में आई थी, तो कितना 17,000 कह दिया था कि 17,000 हम भर्ती देंगे। तो अब ये 17,000 भर्ती गायब हो गई है। क्यों गायब हो गई है? क्योंकि अभी कोई राजनीतिक मुद्दा इसके ऊपर नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि 2024 में आपके इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 में आपके जो केंद्र के हैं वो आपके इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे। तो वहां पर जब ये इलेक्शन होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर राज्य गवर्नमेंट पर, यानी यूपी गवर्नमेंट पर अगर प्रेशर आता है तो यूपी गवर्नमेंट को भर्ती निकालनी पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि यूपी गवर्नमेंट बिना भर्ती निकाले रह जाए अगर सेंटर का इस पर प्रेशर रहता है तो। और ऐसा काफ़ी, कम से कम हम कह सकते हैं यहाँ पे 80+% चांस रहेंगे कि भर्ती आए आपकी। बट अभी भर्ती कोई नहीं आने वाली है, भर्ती आएगी जस्ट इलेक्शन से पहले आने की उम्मीद है 80%। ये चीज़ याद रखिए। तो आपके पास कम से कम अभी 10 महीने के समथिंग है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आस मत तोड़िए कि आपकी भर्ती नहीं आने वाली है, भर्ती तो आएगी। बट यही है कि राजनीतिक मुद्दा है, तो और राजनीति में जब ये मुद्दा हैवी हाई होगा तो ये भर्ती आने पर मजबूर हो जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन नतीजा सिर्फ रहा, सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करने के लिए कमेटी गठित करी थी। ये कमेटी बहुत समय पहले गठित हुई थी और आज दिन तक कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं है, ये भी आपको पता होगा।
पता नहीं चला और अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती आने की आस लगाए बैठे। तब अब क्या हुआ देखिए, यह तब जब बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र में कुल मिलाकर 63,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। ये शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि इतने पद रिक्त हैं। और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी 2018 में, इस भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो आपका डीएलएड मांगा गया था और इसमें बीएड भी एलिजिबल था, आपको पता होगा। डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में 66 जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट हैं, यानी 66 डाइट उपस्थित हैं अपने यूपी में, जो कि यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। और आगे देखेंगे 3,000 से अधिक निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं, यानी जो आपके प्राइवेट हैं वो हैं। इन संस्थानों में वर्तमान में 2.1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं, यानी लगभग 2,60,16,000 के समथिंग आपकी सीट हैं, जिन पर प्रवेश लेकर छात्र छात्राएं 2 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यानी 2 साल में अपना डीएलएड करते हैं, बीटीसी करते हैं और करते हैं। इस प्रशिक्षण के बाद उम्मीद रहती है कि बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती आने पर उनमें चयन होने के लिए शिक्षक बन सकते हैं। आप जब डीएलएड करते हैं, आप बीएड करते हैं, तो आप टीचर बनना चाहते हैं, तो ये उनके अंदर ये ललक रहती है कि हाँ भाई अब हम टीचर बनेंगे। बट होता क्या है, लेकिन 2018 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीबन 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी की यह उम्मीद सपना बनकर रह गई है। इसके अलावा इसके पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों में भी बड़ी संख्या में ऐसी ही नई शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे राजेश चौधरी का कहना है कि पहली योगी सरकार में शिक्षक भर्ती की मांग की गई थी 2018 में। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई, जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र छात्राएं बेरोजगार हैं। यह मामला सदन में उठाया तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि प्रदेश के लिए परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के जो पद हैं, अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर में 12,149 रिक्त पद हैं। इधर नई भर्ती आने के से डीएलएड जो संस्थानों में प्रवेश की स्थिति भी डामाडोल हो रही है। प्रवेश नहीं आ रही है नई भर्ती, तो ये क्या हो रहा है कि ये जो आवाज जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बीएड का क्या हाल है, बीएड के डीएलएड बीएड के जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है, सीटें ही नहीं भर रही हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि जो बीएससी लास्ट ईयर में है, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो अपना सेकंड ईयर का जो रोल नंबर डाल करके आप फॉर्म भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीट ही नहीं भर रही है तो क्या करोगे। ये ऐसा स्थिति हो जाएगा कि ये सब बंद होने लगेगा, क्योंकि जब भर्ती नहीं आएगी तो कोई क्यों करेगा, कोई क्यों अपने 1-1.5 लाख रुपए वेस्ट करेगा इसके अंतर्गत। ठीक है, डामाडोल हो चली है। प्रदेश के संस्थानों में जितनी भी सीटें स्वीकृत हैं उन्हें भरना मुश्किल हो रहा है। अब मुश्किल तो होगा ही होगा, जब भर्ती नहीं आएगी तो मुश्किल होगा। कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटें कई वर्षों से भरी नहीं जा सकी। इस बार भी करीबन आधी सीटें रिक्त रह गई हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि 3 दर्जन से अधिक ज़्यादा डीएलएड प्रशिक्षित संस्थान मान्यता लौटाने लगे हैं। डीएलएड की तो अब ऐसा स्थिति हो गया है कि जो आपके शिक्षण संस्थान है जो इसका प्रशिक्षण देते हैं वो अपनी मान्यता लौटाने लगे कि अपनी मान्यता रख लीजिए, क्योंकि हमारा जब खर्चा ही नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे। और बच्चे एडमिशन क्यों लेंगे, जब भर्ती नहीं आएगी तो बच्चे क्यों एडमिशन लेंगे। परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय को आवेदन दे चुके हैं, जिनमें से 2 दर्जन संस्थाओं की मान्यता समाप्त हो चुकी है। 2 से दर्जन के समथिंग आपके जो प्रशिक्षण संस्थान है उनकी मान्यता भी समाप्त हो चुकी है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो रखी है शिक्षा डिपार्टमेंट में। ये समझ लीजिए सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है और यहाँ पर इसका जो भी आपका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखना आप। अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो इसका परिणाम जरूर आपका जो इलेक्शन होने वाला है उस पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर ऐसा इम्पैक्ट अगर रहा, अगर ऐसा सरकार को महसूस हुआ कि ये भर्ती कुछ बड़ा मुद्दा बन रही है, तो आपको शिक्षक भर्ती 2024 से पहले देखने के लिए मिलेगी। इलेक्शन से पहले आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ 80% से पहले बता चुका हूँ, 80% से ऊपर ये आपकी हो सकती है कि भर्ती आपकी आ जाए।
ठीक है, तो इसमें आपको ये आस नहीं तोड़नी है कि भर्ती नहीं आएगी तो मैं तैयारी नहीं करूँगा या अभी देखिए क्या होगा। देखिए दिसंबर तक तो कुछ नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, दिसंबर तक कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका अभी जो शिक्षा चयन आयोग है, वो आपका शिक्षा चयन आयोग बनेगा, वो समथिंग आपका मई के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, शिक्षा चयन आयोग। उसके बाद आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा किसका? यूपी टेट का। यूपी टेट का ये नोटिफिकेशन देंगे, नोटिफिकेशन दे के उसके बाद आपका 1 महीने तक फॉर्म भराया जाएगा, लगभग जून या जुलाई तक आपका फॉर्म चलेगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर के समथिंग आपका एग्जाम होगा। जो रिजल्ट आएगा वो आपका नवंबर या दिसंबर में रिजल्ट आएगा। उसके बाद भर्ती के चांस बनेंगे। अगर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरता है तो आपका शिक्षक भर्ती आएगा, अगर नहीं बना, नहीं उभरा तो ये शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ये चीज़ याद रखना। और ऐसा चांस है कि 80% प्लस चांस रहेंगे आपके भर्ती आने के। ओके, क्योंकि केंद्र सरकार को वोट चाहिए और वोट चाहिए तो भाई केंद्र सरकार अगर प्रेशर डालेगी तो आपकी भर्ती आएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।